तुम्हारा देख के मोहन हालो आवेगा पीला पीतांबर माथे पे सोहे और मोर छड़ी तेरे हाथ है। और कैसे हमारे ठाकुर जी बैठे हैं आपके सामने। वाह वाह क्या बात है, 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 ओ वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। मैं तुम्हारे सिंगारे और घुंघरा लेगा, मैं तुम्हारे सिंगारे और घुंघरा लेगा, रूप तुम्हारा देख के मोहन हालो आवेगा, रूप तुम्हारा देख के मोहन हालो आवेगा। पीला पीतांबर माथे पे सोहे, पीला पीतांबर माथे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। उठा के दोनों हाथ और आप भी गाएंगे। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। बोल बाकी बिहारी यार रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए, तुम्हारा देख के मोहन चांद शर्माए, सांवरिया से मिलके देखो सभी देवता है आए, सांवरिया से मिलके देखो सभी देवता है। भोले बाबा डमरू बजावे, भोले बाबा डमरू बजावे, भोले बाबा डमरू बजावे, भोले बाबा डमरू बजावे, ब्रह्मा विष्णु साथ है। कैसे हैं ठाकुर जी ये बैठे हैं सामने, देखिए कैसे लग रहे हैं। इनकी तो बात ही अलग है। उठा के दोनों हाथ, क्या कहना है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। सभी देवता करते
वाह वाह क्या बात है, 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 ओ वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। ओ मैंने तुम्हारे कजरारे और मुखड़ारे बाल, मैंने तुम्हारे कजरारे और मुखड़ारे बाल, रूप तुम्हारा देख के मोह मोह हुआ मेरा, रूप तुम्हारा देख के मोह मोह हुआ मेरा। पीला पीतांबर में पीला पीतांबर मोर मोर चढ़ी तेरे हाथ से, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, ओ बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, ओ बाबा क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। बोले बात जय जय श्री तो माताओं ने इस प्रकार अनेकों विधियों से लाला की नजर काटी है। गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई, गाय के धूल से लाला को धारा लगाया। किरांतम पातु गोविंदा सैनम पातु माधव। कंस को पता चला, उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। पूतना को मैंने भेजा तो था, लेकिन जिसको मारने के लिए भेजा था उसकी खुद मृत्यु का समाचार मुझे सुनने को मिल रहा है। तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजा परीक्षित से गिराने। अब देखिए यहाँ पर मैया यशोदा के उस कक्ष में पहला पलना में मैया बैठी और पलना झूला ऐसे झुलाए रही है। तभी कैलाश में विराजमान भगवान देवादिदेव महादेव के मन में ये भाव आया कि भगवान श्री नारायण का श्री कृष्ण के रूप में ब्रजमंडल में प्रभु ने अवतार लिया है और कन्हैया के दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ कैलाश से एक योगी का रूप धारण करके, एक महात्मा का वेश धारण करके, वेश बना करके और नंदमहल में पहुंचते हैं। बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं अलाख निरंजन। डमरू हाथ में लिए है, शंख बजाया जोर से, अलख जगाया तो मैया ने खिड़की खोल कर देखा, कहाँ कोई आया है। एक सखी को भेज दिया बाहर, जाकर कह देना बाबा से जो कुछ भी चाहिए बता दे। वो सखी आई और कहने लगी बाबा भोलेनाथ से कि बाबा मैया अभी व्यस्त है, आप रुकिए मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए कुछ अन्न सामग्री। बाबा भोलेनाथ कहने लगे नहीं नहीं मैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस लाला के दर्शन के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? केवल लाला को देखने के लिए, लाला के दर्शन के लिए। वो सखी में जाकर मैया यशोदा से कहा कि बाबा कह रहे हैं कि हमें तो बस लाला के दर्शन करने हैं, लाला को बस देखना है। मैया यशोदा ने देखा ना ना, लाला के मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि अरे इतना विकराल रूप है। भगवान शंकर देव के अपना रूप कैसे भी कितना भी बदल ले, लेकिन उनका रूप को चिंता नहीं है। गले में उनके सर, कानों में बिच्छू के कुंडल, भस्म लगी हुई चिता, इतना अद्भुत वेश है भगवान भोलेनाथ का। ऐसा दिव्य स्वरूप को सब देख करके एक योगी के स्वरूप, लेकिन इन्हें देखकर तो हमें डर लग रहा है। मैया यशोदा कहने लगी और महाराज तो लाला तो अभी इतने छोटे, इतना छोटा है, देखकर तो बहुत डर जाएगा। मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। कह दो तुम्हें जितना भी चाहिए, स्वर्ण जो भी चाहिए, वस्त्र अन्न स्वर्ण आभूषण, हम सब कुछ दे देंगे, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा से जाकर सखी ने कहा बाबा भोलेनाथ
हट पकड़ ली कि मैं करके जाऊंगा, नहीं कराओगी मैं यहीं पर समाधि लगा कर बैठ जाऊंगा। द्वार नहीं। मैया कहने लगी बाबा तुम बैठ जाओ समाधि लगा कर, यहाँ पीछे भी एक द्वार है, मैं हम पीछे के द्वार से आने जाने लगेंगे। अब महाराज भगवान अब छोटे से कन्हैया पन्ना में झूला मैं सोए हुए अचानक जोर जोर से रोने लगे। इतनी जोर से रोना प्रारंभ किया, मैया खूब चुप कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन लाला चुप होने का नाम ही नहीं लेगा। पर मैया ने सोचा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, और भी आसपास की सखियां आ गई। मैया क्या हुआ लाला को, क्यों इतनी जोर जोर से नजर कर रहा है, रो रहा है? मैया यशोदा कहने लगी पता नहीं क्यों जब से बाबा जी आए हैं तब से ये रोते हुए जा रहा है। बाबा ने कुछ जादू टोटका तो नहीं कर दिया कहीं? अब भगवान भोलेनाथ तो बैठे हैं एक वृक्ष के पास, यही आशा लगाई कि आज तो मैं कन्हैया के लाला के दर्शन करके ही आऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण मेरे कन्हैया की पन्ना में झूला में लेते लेते बड़ी जोर जोर से गुजर कर रहे हैं। मैया चुप कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन चुप नहीं हो रहे। पहुंची मैया यशोदा भगवान भोलेनाथ के पास, कहने लगी बाबा आप जो भी हो, जहां से भी आए हो, लाला इतनी जोर जोर से रो रहा है, तुमने कुछ कर दिया क्या? भोलेनाथ कहते ना मैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह तो रहा हूँ एक बार बस दर्शन करा दो। कहा ठीक है लेकिन दूर से कराऊंगी। कहा ठीक है दूर से ही करा दो। अब जैसे महाराज लेकर के बाहर आई मैया यशोदा और कन्हैया को दूर से ही कहने लगी लो बाबा दर्शन कर लो। तो जैसे बाबा दर्शन किए हैं अभी भी, लेकिन रोना बंद नहीं किया लाला ने, रोते जा रहे हैं। मैया कहने लगी बाबा अब तो कुछ कर दो, अब तो दर्शन करा दी। कहा मैया लाओ मुझे मेरी गोद में दे दो। कहा दर्शन के लिए बोले थे गोद में मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। कहा तो फिर ठीक है ऐसे रोते रहेगा लाला। मैया भी करे क्या, चुप कराने का घंटों हो गए थे रोते, तो महाराज दे दिया। थोड़ी देर के लिए जैसे ही दिया है मैया यशोदा ने, भगवान भोलेनाथ की गोद में जैसे ही तेरे कन्हैया गए हैं वैसे ही जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे खिलखिलाकर हंसने लगे मैया कहने लगी बहुत बढ़िया बाबा अब लाओ मैं दे दो। और जैसे ही मैया की गोद में जाए तो फिर रोने लगी। अब जितनी बार भगवान भोलेनाथ गोद में लेते तो खिलखिलाकर हंसने लगते, मैया यशोदा की गोद में रोने लगते। मैया कहने लगी बाबा तुम ऐसा कुछ कर दो कि मेरी गोद में भी ऐसे हंसता रहे लाला। तो भगवान भोलेनाथ कहते इतने में नंद बाबा भी आ गए कि नंद बाबा से कहते भगवान भोलेनाथ कि तुम अपने यहीं पर एक देवादिदेव महादेव का एक मंदिर स्थापित करो, एक मंदिर बनाओ, शिवलिंग स्थापित करो, जिससे लाला को नित्य प्रति भगवान शिव के दर्शन होते रहे, तो लाला भी प्रसन्न और भोलेनाथ जी भी प्रसन्न। इतना कहकर के चले गए भोलेनाथ। अरे जो मांगे सो ले ले बाबा, साधन साझ जुटाओ, और तेरो बेस देख डर बेगो, बालक नाए दिखाओ, मेरो छोटो
भगवान महादेव का नंद बाबा ने मंदिर बनवाया, दिव्य मंदिर। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। किसने दर्शन करके आ गए हैं नंदेश्वर महादेव? बरसाना हुआ है, गोकुल हुआ है, और कौन गए यहाँ पर? गोवर्धन जी, गिरिराज जी के दर्शन करने सब लोग हुआ है। हमारे संगीता के बंधु भी हुआ है। और चलिए आइए कथा के प्रसंगों में हम चलते हैं। कंस अनेक प्रकार के जो षड्यंत्र रचा, उन्हीं षड्यंत्रों में एक तृणावर्त नाम के असुर को भेजा। तृणावर्त जो कि एक बड़े बवंडर के रूप में, धूल का एक गुबार जो होता है, उस रूप में आया और लाला को उड़ाकर आकाश में ले गया। मेरे प्रभु ने, मेरे कन्हैया ने आकाश में ही तृणावर्त का उद्धार कर दिया, वहीं पर उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संतासुर का भी प्रभु ने उद्धार किया। जितने प्रयत्न करता कंस, सारे षड्यंत्र उसके विफल होते जाते। अब कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है नामकरण के लिए। नामकरण करना है, नामकरण संस्कार होना है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए तो नंद बाबा ने गोकुल में आए गर्गाचार्य जी का बड़ा स्वागत किया। कहने लगे महाराज बड़ी कृपा की आपने। देखिए संतों का एक सानिध्य जिसे प्राप्त होता है, वो कहते हैं संत कृपा, सदगुरु कृपा, गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है जिस जीव पर, उस पर भगवान की विशेष अनुग्रह, विशेष अनुकंपा ही होती है। क्योंकि हमने एक बात आप लोगों से कही है बारंबार कि संतों का जीवन जो होता है वो कोई भी कार्य यदि करते हैं तो अपने निजी जीवन के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते। उनका जो कार्य होता है वो जगत के कल्याण के लिए होता है। वो मान सम्मान अपमान की बिना कामना को लिए और जगत के कल्याण के लिए हर कार्य करते हैं। हाथी के दर्शन सबने किए होंगे। ये है ना, जब हाथी गांव में पहले के समय में जो गांव में आता था हाथी, तो गांव के जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते सब घर से छोटे छोटे बालकों को अपने निकाल लेते थे। अरे देखो गणेश जी आए हैं। हाथी में गणेश जी का दर्शन कराते थे, प्रणाम करो इन्हें, गणेश जी प्रणाम करो। और सब हाथ जोड़े हाथी के आगे खड़े रहते थे। जितने गांव के बड़े बूढ़े छोटे बच्चे जवान सब। अब महाराज लेकिन एक बड़ी विडंबना है। एक विडंबना क्या कि जितने लोग हाथी के आगे, मुझे नहीं लगता जितने हाथ हाथी के आगे जोड़े जाते हैं उतने किसी और के आगे जोड़े जाते हैं। हाथी के आगे लेकिन जितने हाथ हाथी के आगे जोड़ने वाले खड़े रहते हैं उतने ही गांव भर के कुत्ते हाथी के पीछे भौंकने पड़े रहते हैं, भौंकते हुए लगे रहते हैं। लेकिन अच्छा महाराज जी, एक बात और समझ में नहीं आती कि आखिर कुत्तों को हाथी से परेशानी क्या है। अच्छा कुत्ते भाषा हमारी समझते तो हम उनसे पूछते कि भैया तुम्हें परेशानी क्या है हाथी से, तो शायद कुत्ते यही जवाब देंगे कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है। तो फिर क्यों भौंक रहे हो? हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हमें इस बात की है कि हमें हाथी के आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो हमें देखकर सहन नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम पीछे भौंकने में लगे हुए हैं। अच्छा एक और, आगे आकर भौंकने की हिम्मत होती नहीं कि हाथी के आगे आकर भौंके और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन हाथी में भी एक विशेषता होती है। हाथी की भी एक विशेषता है। हाथी अपनी मस्त चाल में जो चलता रहता है, अपनी मस्ती के साथ चलता रहता है ना। हाथी आगे अपने आगे हाथ जोड़े जो खड़े रहते, ना ही उनके पास ठहरता है, ना उनके पास रुकता है, ना पीछे मुड़कर उन भौंकने वालों की तरफ देखता है।
ऐसे ही जिसका जीवन मान सम्मान जिसके जीवन में और अपमान बराबर हो जाता है, उसी का जीवन में साधुता आ जाती है, वही संत जीवन कहलाता है, वही एक श्रेष्ठ जीवन का एक प्रमाण है महाराज। तो बंधुओं, जिसके जीवन में मान सम्मान अपमान बराबर हो जाए, समदर्शी जिसका जीवन हो जाए, जिसके जीवन में समता आ जाए, वही जीवन महान कहलाता है। यही हमें धारण करना है अपने जीवन में। गर्गाचार्य जी जैसे संत आए, आकर आसन में बैठे आसन में। अब मैया यशोदा और मैया रोहिणी ने दोनों अपने अपने लालाओं की अदला बदली कर ली। कन्हैया को, मेरे लाला को रोहिणी मैया ने अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी मैया के लाला को मैया यशोदा अपनी गोद में रख ले ली। अब पहुंचे गर्गाचार्य जी और जैसे ही मेरे रोहिणी मैया की गोद में लेटे हुए कन्हैया को देखा है, तो देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी प्रभु के मेरे बाल कृष्ण की झांकी को, छवि को देखकर। ध्यान देना बंधुओं, समाधि दो प्रकार की होती है। एक समाधि होती है ध्यान समाधि और दूसरी समाधि होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि वो समाधि होती है जिसमें आंखें बंद होती हैं और श्वास चलती रहती है, और त्राटक समाधि वो समाधि होती है कि नेत्र तो खुले रहते हैं लेकिन श्वास का आवागमन रुक जाता है। बड़े बड़े योगियों को ये समाधि रखते हैं, नेत्र खुले हैं, आंखें खुली हैं, बस श्वास रुक जाती है, ये त्राटक समाधि है। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले हैं, श्वास रुक गई, प्रभु के उस बाल कृष्ण के उस मनोहर, उस माधुर्यमय स्वरूप को देखते ही समाधिस्थ हो गए। माताओं ने, दोनों मैया ने, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को खूब हिलाया। अरे बाबा को क्या हो गया? समाधि से उठ खड़े हुए। जब झकझोरा जाकर तब गर्ग जी महाराज की समाधि टूटी। भगवान ने इशारा किया गर्ग मुनि की ओर कि ये राज ये रहने देना, यहाँ राज मत खोलना। कहा प्रभु क्यों? क्योंकि यहाँ बता दोगी कि मैं ही साक्षात भगवान श्री हरि नारायण हूँ, नारायण का हूँ। तो भगवान के साथ पता है फिर लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान के साथ? क्या करते हैं? कहाँ एक अलमारी में बिठा देते हैं और बढ़िया चना चिरौंजी लगा दिया, हो गया। फिर भगवान की ओर बंद कर दिया अलमारी। फिर भगवान के साथ ऐसा होता है। इसलिए ये मत बताना कि मैं भगवान हूँ। सबके यहाँ ठाकुर जी है ना, किस किस के यहाँ पर ठाकुर जी हैं? छोटे से बालक कौन कौन अपने ठाकुर जी को नित्य प्रति स्नान और भोग इत्यादि भोग लगाता है? जैसे हम अपने बालकों के, अपने लाला की सेवा करते हैं, वैसे हमें अपने ठाकुर जी के उसी भाव से सेवा करना है। रिश्ता बनाकर ठाकुर जी के साथ उसी भाव से हमें सेवा करनी है। तो महाराज गर्गाचार्य जी ने देखा कि माताएं कितनी चतुर हैं, बालकों की अदला बदली कर दी है। तो यशोदा मैया की ओर इशारा किया, कहने लगे कि नामकरण करके कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदयो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिकारं बलम। मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया ये तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी मैया का बेटा है, ये रोहिणी मैया का पुत्र है। और नामकरण करते हुए कहते हैं गर्ग जी महाराज, माताएं सोचने लगी ये तो बहुत बड़ी ज्योतिषी है, इनका नाम राम होगा, इनका नाम राम है, लेकिन बल में अधिकता होने के कारण जगत में ये बलराम के नाम से विख्यात होंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। बलभद्र के नाम से भी लोग इन्हें जानेंगे, बलभद्र कहेंगे। भद्र का मतलब होता क्या है? भद्र का मतलब होता है कल्याण। जो संसार का सभी का कल्याण करेंगे वो बलभद्र है। ऐसा रोहिणी मैया के उन बेटे का
नामकरण करते हुए बलराम जी का नामकरण किया और रोहिणी मैया के पास गए, कहने लगे मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है आसन वर्ण स्त्रयो हस्त ग्रहितो अन्युगम तनु शुक्लवत्स्थिता पीतो इदानीं कृष्ण मैया ये बालक पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण और अभी श्याम वर्ण के होकर के आप प्रकट हुए यहाँ पर आए, इसलिए इनका नाम कृष्ण हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वैसे तो मैया इनके अनेकों नाम होंगे, सांवला है ना, सांवला कृष्ण। माता ये वसुदेव का पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव भी होगा। मधुसूदन, मुरलीधर, माधव, गोविंद, गोपाल, केशव, कन्हैया और कितने नाम बताऊं, उतने नाम इनके होंगे, बहुत से नामों से विख्यात होंगे। इस प्रकार नामकरण किया गया गर्गाचार्य जी ने। अब यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के, उनके प्रकट होने के, उनके प्राकट्य के पूर्व ही बरसाने में वृषभानु और कीर्ति मैया के यहाँ पर एक शक्ति ने अवतार लिया है। उस शक्ति का, उस देवी का नाम है, उस शक्ति का नाम श्री राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बड़े प्रेम के साथ किशोरी श्री राधा रानी जिस प्रेम जो साक्षात प्रेम का ही अवतार है, प्रेम की ही प्रतिमूर्ति है श्री राधा। आइए किशोरी जी के चरणों में हम चलते हैं।
ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जी की राजन भगवान अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल सखाओं को साथ में लेकर इतनी नटखट लीलाएं, बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के जैसे प्रभु के परमात्मा के किसी और चरित्र में देखने को नहीं मिलती। जितनी बाल लीलाएं परमात्मा ने श्री कृष्ण अवतार में की है, उन बाल लीलाओं का देखिए, ये जो लीलाओं का हम यहाँ से कथा प्रसंगों के रूप में श्रवण कर रहे हैं, तो कहने वाले की बात का सुनने वालों में तभी असर होता है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात, कहने वाले की बात का सुनने वालों पर तभी असर होता है जब कहने वाला इस बात को अपने अनुभव में आने के बाद कहे, जब वो खुद अनुभव कर लिया उस परिस्थिति का, उस स्थिति का। और पहली बार मूल भूत भावन महादेव खुद स्वयं जैसे मां पार्वती से यही बात कह रहे हैं, क्या उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब समझ। अनुभव में जब आ जाती है बात, तभी उस बात को कहने का असर सुनने वालों पर पड़ता है। जब कहने वाला स्वयं उस स्थिति का अनुभव कर लिया है। जैसे दूसरे वक्ता है कागभूषुंडी जी रामायण में, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से भी यही कहते हैं, क्या निज अनुभव अब कहूं खबीसा। मैं अपना खुद का अनुभव कह रहा हूं गरुड़ जी, निज अनुभव अब कहूं खबीसा, बिनु हरि भजन न जाई गरीसा। इसलिए इन चरित्रों को जो हम बाल लीलाओं के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं, उसका अनुभव करिए, दर्शन करिए परमात्मा का मन में, अपने जिंदगी की वृत्तियों में। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ में बहुत ही नटखट लीलाएं करते हैं। कभी सखी के यहाँ, कभी गोपियों के यहाँ पर माखन चुराने के लिए मार्ग से जब माखन और दही लेकर के मटकियों में जब निकलती हैं और गोपियों को पीछे छिपकर वृक्षों की ओट में और अपने बाल सखाओं के साथ में पत्थर मारकर फोड़ देते हैं, कहीं उन छेड़ते हैं, कहीं जाकर के उनका पल्लू खींच देते हैं। ऐसी बड़ी शरारती नटखटे, बहुत ही लुभावनी मनमोहक लीलाएं भगवान की बाल लीलाएं, माखन लीला। तो बड़ी सुंदर एक सखी आज एक गोपी यहाँ पर माखन चुराने के लिए कहीं अपने बाल सखाओं के साथ अपनी बाल मंडली के साथ में गए। सारे बाल सखा बाहर खड़े हो गए, कन्हैया गोपी के अंदर, गोपी के घर के अंदर प्रवेश जब करते हैं तो वहां पर पहुंचे, मटकी ऊपर रखी हुई है, मटकी को नीचे उतारा और माखन खाया और खिड़की से बंदरों को भी खिला रहे हैं, आधा बंदरों को खिला दिए। और इतने में ही महाराज गोपी आ गई, जिस गोपी के घर में कन्हैया अंदर घुसे हुए हैं। अब गोपी ने पकड़ लिया, कहा कन्हैया आज तो मैं मैया यशोदा से आज तुझे खूब पिटवाऊंगी, मैं खूब डांट भी दिलवाऊंगी, तू रोज आता है और रोज ऐसी चोरी करता है। अब कन्हैया क्या कहते हैं, गोपी से कन्हैया कहते हैं कि सखी मैंने माखन ना खाए हो। अच्छा नहीं खाया, और ये मुख में तेरे जो लगा हुआ है अभी तक झूठ बोलता है कि माखन नहीं खाया। तो कन्हैया कहते हैं उस गोपी का ही दुपट्टा लेकर के अपने मुखमंडल से वो माखन को पहुंच करके और कहते हैं अब देखो सखी अब तो ना खाए हो। तो वो गोपी कहती है कि बाहरे कन्हैया हमारे ही घर का माखन खाए और हमारे ही दुपट्टा से मुंह पहुंच करके कह रहा है कि मैंने माखन ना खाए हो। अरे सखी अब भोजन आपके यहाँ किए हैं तो दक्षिणा भी आपके यहाँ लेंगे ना, किसी और के यहाँ लेंगे थोड़ी जाएंगे। आज गोपी कह रही है, कान पकड़ के कन्हैया से उंगली दिखाकर क्या कह रही है, ध्यान देना जो जगत पति परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को आज एक है, वो ब्रजांगनाएं ब्रज की ज्वाली में आज उंगली दिखाकर डांट रही है और उसे कह रही है कि हम तुम्हें नहीं डांटेंगे और मैया यशोदा से भी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें नाच करके दिखाना पड़ेगा।
चलो दिखाओ नाच, और तुम्हारा नाच नृत्य अगर हमें पसंद आ गया तो हम छोड़ देंगे, जाने देंगे। कन्हैया कहते, क्या कहते हैं कन्हैया गोपी से कि पहले तो खूब मना करते हैं कि नहीं सर, गोपी से कहते हैं कि नहीं मैया यशोदा से बस बताना। गोपी ने कहा नाच रहे हो कि नहीं नाच रहे हो, चलो नाचो। उंगली दिखाकर डांटती हुए कह रही है तुम्हारा नाच अच्छा लगेगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। कि आज सखियां रही है नचाए, कन्हैया को आज सखियां नचा रही है। तो क्या कहती है, वो परमात्मा जिसकी वंदना संपूर्ण जगत करता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यान, ताहि अखंड अनंत अनाद, अछेद अभेद सुभेद बताओ। नारद से सुख व्यासी रहे, पछताई को पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। आज थोड़े से छाछ के लिए, माखन के लिए, थोड़े से दही के लिए तो परमात्मा को निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को गोपियां वो बचा जाए, उंगली दिखाकर डांट कर नाच नचाएंगे। कन्हैया नृत्य करने लगे, सारे वालीबाल आ गए, वो भी नृत्य करने लगे। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यानी लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है मांगे, जब से देखा है मांगे, जब से देखा है मांगे, जब से देखा है मांगे। हरी लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया गलियों में जब गोपियां माखन का वो मटकियां लेकर निकल रही हैं, वो क्या कह रही है कन्हैया से? कन्हैया से कह रही है कन्हा तुझे जितना लगे उतना माखन खा लेना। जब से शाम गलियों में यूं मिल गए, जब से शाम गलियों में यूं मिल गए,
भिखारन को ब्रज की रानी कर गए, भिखारन को ब्रज की रानी कर गए। उठा लो जरा दोनों हाथ, जिनके पास दो हाथ है वो उठाएगा, उठा के दोनों हाथ, वो तालियों की सेवा से फिर क्या कहेंगे, हर जिंदगी के मायने बता परेशान हो जाती हैं तो क्या कहती है ठाकुर जी से, अरे दही खा लो, अरे ग्वालन क्यों तो मटकी, ग्वालन क्यों तो मटकी, तू कैसे पे अटकी, ग्वालन क्यों तो मटकी,
कन्हैया ने तोड़ डाली मोरी मटकी, तोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया, तोड़ डाली मोरी मटकी। अरे हमारा खाना कैसा है? अरे दही खा लो मटकिया, ए फोड़ो
रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, ओ पी गए दहिया, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए दहिया, दहिया पी गए, पी गए दहिया, दहिया पी गए, 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 रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, पी गए दहिया, दहिया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। कैसे कर गई भैया? जब श्याम और भैया पकड़ी और भैया डर गई, क्या कर गई? एकदम से आपको नींद में आकर कोई जगह से पानी डालते तो क्या करते? और हाथ में ताली की सेवा करते हुए अरे मचा लो जोर, ठाकुर की नगरी में बैठे हो, बार बार आने नहीं मिलेगा, क्या देख रहे हो? उठा के दोनों हाथ, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, उठाइए जरा दोनों हाथ, और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत बिल्कुल वृंदावन या मथुरा से भी पीछे, उठाए दोनों हाथ और तालियों की सेवा से क्या कहेंगे? अरे मच गया मच गया मच गया मच गया मच गया मच गया मच गया, हाँ जी मच गया, ओ जी मच गया, अरे मच गया, तोड़ लगी मेरी सारी मेरी, आया भी रजिया बाबा समार तेरी, आया भी रजिया बाबा समार तेरी, सावरिया मीठी मीठी बातें मधुर तेरी मटकिया बोले बांके बिहारी लाल की।
गुरुदेव सुखदेव जी महाराज प्रभु की बाल लीलाओं को श्रवण कराते हुए राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा आज मैया यशोदा के आंगन में जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो गोपियों ने अपने मन में सोचा कि बड़ी भागवती है माँ यशोदा। आज देखिए कार्तिक मास में जो दिन मैया यशोदा की जिस कथा को श्रवण करा रहे हैं वो कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो तिथि हमने परसों के दिन गोपाष्टमी यहाँ श्रीधाम वृंदावन में मनाए हैं। उस दिन पहली बार मैया यशोदा ने कन्हैया को खूब सुंदर श्रृंगार किया है। इतना सुंदर श्रृंगार किया कन्हैया का और सुंदर सजा धजा कर। और महाराज मैया यशोदा ये माँ का वात्सल्य भाव है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुंदर श्रृंगार को आज ऐसे सिर पर हमारे इस पंच भौतिक जो शरीर है चिति जल पावक गगन समीना इन पंच तत्वों से निर्मित शरीर के समस्त शारीरिक अवयव जितने भी हैं इंद्रियों की सार्थकता तभी मानी जाएगी कि ये सब जब प्रभु की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी की प्राप्ति के प्रति समर्पित है, तभी इन इंद्रियों की सार्थकता मानी जाएगी। सभी लोग शांति का परिचय दें, अनुशासन का परिचय दें। सभी अपने स्थान पर खड़े न हो, सभी बैठ जाएं यथाउचित स्थान पर। कथा में डिस्टर्ब होता है, आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और ठाकुर जी की प्रेममयी रसमयी कथा पर शास्त्रार्थ करें। जय श्री कृष्ण। यही इंद्रियों की सार्थकता है कि बंधुओं आज मैया यशोदा गोपाष्टमी का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी पहली बार गौ चराने के लिए भगवान छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज निकल रहे हैं। खूब सुंदर श्रृंगार किया है माँ यशोदा ने। भगवान की सुंदर छवि को देख करके एक बहुत सुंदर कवि है रसखानी जी, वो अपने पद में कहते हैं रसखानी जी की ऐसा सुंदर भगवान की उस सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो होते सी बनी सुंदर चोटी खेलते खाते फिरे अंगना पग पैंजने बाजत पीत छोटी छवि को रस खाने मिलोकते अरे बात छवि को रस खाने मिलोकते भारत काम कला निधि कोटि और काव्य के भाग बड़ी सजनी हरि हाथ सोए गयो माखन रोटी। काव्य के भाग बड़ी सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मेरे श्याम जो मेरे कन्हैया का धूल से सना हुआ शरीर, धूली भरे अति शोभित श्याम जो धूल से सना हुआ शरीर इतना सुंदर और उसी पर सुंदर चोटी बना दी मैया यशोदा ने। शोभा ये देखने लायक है। और ये पीले वस्त्रों में पीतांबर धारण किए हैं, पैरों में पायल बांधकर माखन और रोटी खेलते खाते घूम रहे हैं आंगन में। और घूमते उस छवि पर रसखान जी खुद निछावर अपने आप को भी निछावर कर देना चाह रहे हैं, सब कुछ निछावर सब कुछ समर्पित कर देना चाह रहे हैं। इस अपनी कला को तो क्या सब कुछ निछावर कर देना चाह रहे हैं रसखान जी। तब एक कौआ आकर के एक काग आता है और उसने आकर हाथ से माखन रोटी मेरे कन्हैया के हाथ से लेकर के और उड़ जाता है। तो रसखान जी क्या कहते हैं उस भाव को देखिए। अरे देखो तो जरा इस निकृष्ट कौवे को, इसके भाग्य को तो देखो, इस निकृष्ट काग के भाग्य को देखो कि इसे भगवान के हाथ की भगवान की जूठी माखन रोटी खाने को इस कौवे को मिलती है। काव्य के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी।
बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। गुरुदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जी की राजा आगे प्रभु की बाल लीलाओं को श्रवण कराया, अनेक चरित्र प्रसंगों को श्रवण कराते हुए कि कंस के द्वारा भेजे गए वृत्तासुर का प्रभु ने उद्धार किया। अघासुर जो अजगर का रूप धारण करके आया था, प्रभु ने उसका उद्धार किया। ब्रह्मा जी को जब भ्रम हो गया तो ब्रह्मा जी के भ्रम को भी संशय को भी परमात्मा ने, मेरे कन्हैया ने दूर कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने सारे बालकों को, सारे गोप बालों को चुराकर, गौओं को चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए और वहाँ योग निद्रा में लिटा दिए। 1 साल तक ये लीला चली। 1 साल बाद जब वही गोप बाल, वही गौएं उसी ठीक आकार प्रकार उसी स्वभाव की जब ब्रह्मा जी ने देखे तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। साक्षात स्वयं परमात्मा की ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति करते हैं। परमात्मा ने, मेरे ठाकुर जी ने लेकिन ब्रह्मा जी से एक शब्द भी नहीं बोला, एक कुछ भी नहीं बोला। ब्रह्मा जी 2 ही परिक्रमा करके भय के मारे सीधे ब्रह्मलोक चले जाते। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से की बात, मैया यशोदा के जब भगवान बहुत कटकट लीला करते हैं तो उखल में बांध देती हैं, तो उखल से भगवान आगे चलकर मार्ग, जो द्वार है, द्वार में 2 वृक्ष लगे हुए हैं यमलार्जुन। दरअसल ये दोनों वृक्ष श्रापित हुए 2 कुबेर के दोनों पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर हैं। दोनों का प्रभु ने उद्धार किया। यमलार्जुन उद्धार के प्रसंग के रूप में श्रीमद् भागवत में यह कथा वर्णित है, जिसे राजा परीक्षित को गुरुदेव सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। अनेक ब्रजवासियों की अनेकों प्रकार से परमात्मा ने कई बार रक्षा की। ब्रजमंडल में जब दावाग्नि लग गई, उस दावानल अग्नि का पान भी प्रभु ने किया। यमुना जल, यमुना का सारा जल कालिया नाम के उस विष से जब पूरा जहरीला हो गया, विषैला हो गया, तो कालिया का मर्दन कर दिया। कालिया नाग का मर्दन करके प्रभु ने ये जहाँ हमारे श्रीधाम वृंदावन में जो शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के सौजन्य से श्रीमद् भागवत की यह पावन कथा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। एक विशेष सूचना है कि अगले 2022 में, अगले वर्ष हमारी यह यात्रा मार्च में अभी और समिति से एक विशेष बैठक जबलपुर में जाकर होगी। सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो जो जाने के इच्छुक हो, श्री जगन्नाथपुरी धाम में श्री भागवत की कथा श्रवण कराई जाएगी। आप अपने साथियों से जो यहाँ पर नहीं है, उन सभी को यह सूचना प्रदान कर दीजिएगा। आइए कथा में हम प्रसंगों जो को आगे बढ़ाते हुए श्री राम वृंदावन की महिमा का वर्णन गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर और व्यापक ढंग से राजा परीक्षित से किया। प्रभु की बाल लीलाओं की, प्रभु के उस चरित्र को बड़ी व्यापक ढंग से, बड़ी मनमोहक और सुंदर ढंग से राजा परीक्षित को श्रवण कराया। श्रीधाम वृंदावन में हम सभी आए, हमारे मन और हमारा भाव बस यही होना चाहिए कि यहाँ पर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके और प्रेम और भाव के साथ सब क्या बोलेंगे, राधे 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 राधे। मन पंछी बोल
सभी वृंदावन में बैठे हुए हैं। बड़ा प्यारा भजन है ये, सारी विवेचना इसमें वृंदावन की मीठी मीठी सभी से चाहूंगा बैठे बैठे तालियां बजाओ, क्या कहेंगे? वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। रास न जाने ब्रज में बारी, रास न जाने ब्रज में बारी, मन को बहलाओ, उसकी लता बताओ, मेरा देगा देगा, मेरा देगा देगा, मैं श्यामा श्यामा, मेरा देगा देगा, मैं श्यामा श्यामा। बोल बांके बिहारी सरकार की जय। छैल छबीले, छैल छबीले, कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुकू करके काली कोयल दिल तड़पाती है। बड़ा प्यारा धाम है ये वृंदावन। इस धाम में जो एक बार आता है हो जाता है। क्या कहने ठाकुर जी से? छैल छबीले, छैल छबीले, कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कू करके काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ जाऊँ, ब्रज की लता बताओ, मेरा तेरा देगा, मेरा तेरा देगा, मैं श्यामा श्यामा, मेरा तेरा देगा, मैं श्यामा श्यामा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री राधे। श्री राधे सभी से निवेदन है, आप सब मुझसे बड़े हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वृंदावन धाम में आप बैठे हैं ना, कहते हैं मेरो मेरो मन गिरवी धरियो, मेरो मन गिरवी धरियो मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन की आस। इतना प्रेम का इतना ब्याज बढ़ा देना कि ठाकुर जी के पास से आपका मन गिरवी धरा है, वो छूट ना पाए। एक बार सभी गाना, भाव से गाना, प्रेम से गाना, लगन से गाना। और क्या कहना? राधे राधे सबले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर गाना दौड़े आएंगे। राधे राधे, राधे
पंछी बोले मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ मेरा राधे राधे गाओ मेरा राधे राधे गाओ मेरा राधे राधे गाओ मेरा राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ मेरा राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ वृंदावन भाई सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे जय। हमारे संस्कार ठानी जबलपुर से हेमलता जायसवाल जी की ओर से भंडार प्रसाद के लिए भंडारे के लिए हमारी शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के सौजन्य से जो यात्रा और जो प्रदर्शन श्रीमद् भागवत का जो आयोजन यहाँ श्रीधाम वृंदावन में हो रहा है, तो हेमलता जायसवाल जी के द्वारा की ओर से 1100 रुपये की राशि का दान भंडारे के लिए आया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां दिल से मांगिए हेमलता जायसवाल जी के लिए। और आइए, प्रभु ने जितनी भी देखी लीलाएं की, हर एक लीला में भगवान एक शिक्षा देते हैं। भगवान ने मिट्टी माटी लीला की इस वृंदावन में। मैया यशोदा को जब माटी खाई वृंदावन की, तो मैया यशोदा ने मुख खुलवाया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का, सर्वांग ब्रह्मांड का दर्शन मुखमंडल में करा देते हैं प्रभु। वो माटी लीला परमात्मा ने इसलिए की क्योंकि भगवान ये शिक्षा देते हैं, भगवान ये कह रहे हैं, समाज को यह संदेश देते हैं कि हमेशा अपने इस मिट्टी से जुड़कर रहिए, हमेशा अपनी इस माटी से कभी अलग मत होइए, अपनी माटी से, अपनी मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहिए, अपनी इस माँ से हमेशा जुड़ते रहिए। माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज सारे ब्रजवासी ने इंद्रोत्सव बंद करके कन्हैया के कहने पर सारे ब्रजवासी पहुंच गए कहाँ? गिरिराज गोवर्धन जी। और गोवर्धन जी में आज सबने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। गिरिराज गोवर्धन जी की तलहटी में तो इंद्र ने अपने मेघों को आज्ञा दे दी। मेघ आकर इतनी मूसलाधार बारिश करने लगे, सारे ब्रजवासी दौड़े प्रभु से मेरे गोविंद की रक्षा की गुहार करने लगे। तो मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया ने अपनी सबसे छोटी वाली इस छोटी कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज गोवर्धन जी को कितने दिन? 7 दिन तक, इसी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक 7 दिन तक भगवान ने अपनी इस कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज जी को धारण किए हुए थे। और जब इंद्र का मान उसका मर्दन हो गया, घमंड चूर हो गया, 8वें दिन जिस दिन गोपाष्टमी हमने मनाई, उस दिन गिरिराज गोवर्धन जी की सबने परिक्रमा करके सब ब्रजवासियों ने और 56 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोग गिरिराज जी को अर्पित किए हैं। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज जी की बड़ी महिमा है। गिरिराज जी की इतनी महिमा है, गिरिराज गोवर्धन जी की 2 मिनट और सुन लीजिए। ये वैसे तो हमारे भारतवर्ष की भूमि में अनेकों पर्वत, सभी की अपनी अपनी महत्वता है, अपनी अपनी महानता है, लेकिन जो गिरिराज गोवर्धन जी की जो महत्व है, जहाँ प्रभु ने इतनी लीलाएं की हैं, प्रभु ने अपने सुकोमल चरण कमलों पर गिरिराज गोवर्धन जी में जो लीलाएं की हैं, वो सौभाग्य शायद ही किसी पर्वत को मिला हो। ये बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम लंका जा रहे थे और लंका जाने से पूर्व बाण निकाल लिया, समुद्र को एक ही बाण में सुखा देंगे, ये संकल्प कर लिया। और जैसे संधान किया है तो समुद्र देवता प्रकट हो गए। कहा प्रभु, बाण मुझ पर चलाओगे तो न जाने कितने
असंख्य जीव जो जलीय जीव हैं उनके प्राण चले जाएंगे प्रभु। इसलिए आप ही की इस वानर सेना में दो ऐसे वानर हैं जिनकी सहायता से जिनको यह वरदान प्राप्त है। किसी भी पत्थर को, किसी भी शिला को अगर वो फेंकेंगे, किसी भी शिला को अगर वो समुद्र में रखेंगे तो वो डूबे में नहीं, तैरता ही रहेगा। इससे आप सेतु का निर्माण करेंगे। अब सेतु का निर्माण होने लगा तो देखिए बड़े बड़े पत्थर पर्वत को लेकर के आने लगे सभी वानर, सब जगहों से अलग अलग पर्वतों को लेकर आने लगे। तो जो हिमालय है, हिमालय के अनेक उप भाग बने हुए, बहुत से छोटे छोटे हिमालय के जो पुत्र पौत्र इत्यादि है, वहाँ हिमालय के आसपास जो पर्वत है, वहीं से श्री हनुमान जी महाराज हिमालय के पास पहुंचे और एक पर्वत को उठाया और उस पर्वत को कहने लगा कि तुम्हें चलना है, तुम्हें भगवान श्री राम के चरण कमलों की वो सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। पर्वत राजी हो गया, अपने परिवार से, अपने और परिवार से वो बिछड़ कर भी चलने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होने वाली है। और जैसे ही महाराज वहां से एक सूचना, एक आधे रास्ते में हनुमान जी महाराज पहुंचे थे कि एक सूचना मिली। क्या सूचना मिलती है कि सारे वानर जिस जिस दिशाओं में जो जहां जहां गया है वो वहीं सारे पत्थरों को, सारी शिलाओं पर्वतों को रख दे, क्योंकि यहाँ पर सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। हनुमान जी महाराज पहुंच गए थे यही हमारे ब्रज के पास, तो यहीं पर उन्होंने वो पर्वत को रख दिया। वही पर्वत श्री गिरिराज गोवर्धन जी हैं। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। गिरिराज गोवर्धन जी कहने लगे हनुमान जी से कि महाराज जी तो आपने बहुत गलत किया, हमें आश्वासन दे दिया कि आपको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी और हमें हमारे परिवार से भी छुड़ा दिया, अब हमें यहाँ लाकर अकेले रख दिए। हनुमान जी ने अपने अंदर बैठे प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु ये अकेला बेचारा गोवर्धन पर्वत को मैं लेकर आ गया हूँ, ये आपके चरण कमलों की प्राप्ति होगी, इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन को मैं यहाँ लाकर स्थापित कर दिया हूँ, अब क्या करूँ? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान गोवर्धन को कह देना कि एक युग तक और इंतजार करे, अगले युग द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर जब मैं ब्रज में आऊंगा तो उसे अपने केवल एक बार ही नहीं बल्कि मैं गिरिराज गोवर्धन को वो सौभाग्य प्रदान करूंगा, वहां पर इतनी लीलाएं कर दूंगा कि इनकी लीला किसी पर्वत को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने कह दिया गोवर्धन से, एक युग तक गोवर्धन जी ने इंतजार किया है। कितना? एक युग बीत जाने तक, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक इतना इंतजार किया, इतना इंतजार भगवान का केवल ध्यान करते रहे गोवर्धन जी महाराज, और तब जाकर उन्हें भगवान के श्री चरणों के, सुकोमल चरणों की प्राप्ति हुई। उनके गौओं को चराने ले जाते हैं, इतने सारी सौभाग्य प्राप्त हुए गिरिराज गोवर्धन जी को। तो महाराज भगवान ने ये गोवर्धन लीला भी की है, एक पर्वत की लीला, ये श्री गिरिराज गोवर्धन जी की लीला जो है ये समाज के लिए एक प्रकृति के संरक्षण की लीला का संदेश भगवान स्वयं दे रहे हैं। आज श्री वृंदावन धाम में आप सभी बैठे हैं, जितने भक्तगण यहाँ बैठे हैं, केवल वही संकल्प लेंगे मेरे साथ जो संकल्प को पूरा कर सकेंगे। ध्यान से सुनना, अगर उस संकल्प को आप भूल गए तो भूल गए, तो आप जब याद आए तब कर लेना, लेकिन छोड़ना मत। प्रभु ने जो प्रकृति के, जो पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है गिरिराज गोवर्धन जी किस लीला के माध्यम से, आज सभी मेरे साथ यहाँ से धाम वृंदावन में बैठकर यह संकल्प लेंगे कि कभी भी अपने जीवन में हम आने वाले अपना दाहिना हाथ आगे कर लें, ऐसा दाहिना हाथ आगे कर लें। हमारे संगीत वाले भी जितने हैं दाहिना हाथ आगे करके संकल्प करें, तो मैं जो बोलूंगा उसे दोहराएंगे। मैं आज श्रीधाम वृंदावन की इस परम पावन पवित्र भूमि में बैठकर यह संकल्प लेता हूं
यूं बोले आप। यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने आने वाले प्रत्येक जन्मदिन पर, प्रत्येक जन्मदिन एक वृक्ष लगाकर मनाऊंगा। अपने प्रत्येक जन्मदिन में एक वृक्ष अवश्य लगाऊंगा। दूसरा संकल्प बोल लीजिए, मैं यह संकल्प लेता हूं भारतवर्ष की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो मां नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियों को साफ स्वच्छ रखूंगा और किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं करूंगा। और अगर कोई करता हुआ मुझे दिखाई देगा तो उसे भी मैं समझाऊंगा और उसे रोकने का प्रयास करूंगा। ये संकल्प आप जरूर, और देखिए जन्मदिन में भी पौधा वृक्ष लगाने के लिए अगर भूल जाए आप तो आप 2-4 दिन 10 दिन बाद भी उसे लगा सकते हैं, मगर करना जरूर है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ समय पूर्व आपने स्थिति देखी भी है कोरोना काल में कि किस प्रकार ऑक्सीजन की जो समस्या, विकट परिस्थिति जो पैदा हुई थी, ये सब क्या है? ये सब इसलिए है कि जिस प्रकार हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी हम जो करते आए हैं, खिलवाड़ प्रकृति के साथ जो हमने किया है, उसका परिणाम हम सबको मिलेगा। इसलिए आज हमने जितने लोग यहाँ बैठे सब यह संकल्पित होकर जा रहे हैं, इसलिए एक वृक्ष अपने हर जन्मदिन में लगाएंगे और वृक्षों का संरक्षण करेंगे, उसे संवर्धन करेंगे उसका। और नदियों को, क्योंकि यही एक प्रकृति का एक ऐसा अमूल्य तोहफा है, ऐसा अमूल्य उपहार है जो निःशुल्क हमें जीवन भर ऑक्सीजन देते हैं, निःशुल्क जीवन भर हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। यह इसलिए हमें इन नियमों का पालन करना है, ठीक है? एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोले मां के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधेश। आइए प्रेम और भाव के साथ गोवर्धन जी की एक परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा हम करते हैं।